नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की गर्ग, फाउंडर ऑफ साबी प्रोफेशनल, आप सभी का अपने YouTube चैनल साबी प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं टीसीएस से रिलेटेड। जैसा कि हमारे पास काफी सारे लोगों की क्वेरी आई थी कि ये टीसीएस जो लास्ट ईयर 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ था सेल ऑफ गुड्स के ऊपर, वो कैसे क्या है, उनकी कैसे फाइलिंग करनी है, किनसे कलेक्ट करना है, किन के ऊपर एप्लीकेबल है टीसीएस। तो उन सारी क्वेरी को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने टीसीएस से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, टीसीएस क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो लास्ट ईयर 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ था उन सभी बिजनेसमैन के ऊपर, उन सभी व्यापारियों के ऊपर जो भी अपना माल किसी को बेचते थे, या जो भी व्यापारी अपनी सेल किसी दूसरी पार्टी को, जिनकी सेल 50 लाख से ऊपर है किसी एक पार्टी के ऊपर, उनके ऊपर एप्लीकेबल था। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज इसमें क्या है जानने लायक कि ये किनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये सिर्फ उन्हीं व्यापारियों के ऊपर एप्लीकेबल है टीसीएस जिनकी लास्ट ईयर की टर्नओवर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, या 10 करोड़ से ऊपर थी उनकी टर्नओवर, उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है टीसीएस। सिर्फ वही व्यापारी कलेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी कस्टमर से टीसीएस। जी हाँ दोस्तों, 10 करोड़ की टर्नओवर लास्ट ईयर को देखी जाएगी। जैसे कि अभी 1 अप्रैल 2021 से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरुआत हो गई है 21-22 की, तो हमारे लिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 2020-21। तो 2020-21 में यदि हमारी टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस कर गई है तो ही हम एप्लीकेबल है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए अपने कस्टमर से। अब ये 10 करोड़ की जो टर्नओवर है ये गुड्स की भी टर्नओवर है और सर्विस भी, अगर आप सर्विस भी सप्लाई करते हैं तो दोनों टर्नओवर को एग्रीगेट करके आपको देखा जाएगा, दोनों टर्नओवर को कम्युलेट किया जाएगा, दोनों टर्नओवर आपकी काउंट करी जाएगी 10 करोड़ के थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए। तो यानी कि अगर आपकी गुड्स भी सेल करते हैं, आप सर्विस भी सप्लाई देते हैं, तो दोनों को मिला करके भी यदि अगर आपकी 10 करोड़ रुपए आप क्रॉस कर जाती हैं आपकी टर्नओवर, तो आप एप्लीकेबल हो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए अपने कस्टमर से। तो सबसे जो पहली कंडीशन है वो तो हमारी फुलफिल हो जाती है कि जिनकी टर्नओवर भी 10 करोड़ से ऊपर है, सिर्फ वही व्यापारी टीसीएस कलेक्ट करने के लिए एप्लीकेबल है अपने कस्टमर से। अब जिसकी दूसरी कंडीशन है वो क्या है? कोई भी व्यापारी अगर किसी को कुछ भी गुड्स सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो अगर उस व्यापारी के पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा का माल बेचा है, 50 लाख से ज्यादा की टर्नओवर हुई है, और पूरे साल में अगर 50 लाख से ज्यादा की रिसिप्ट आई है, तो ही वो उनसे टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी टर्नओवर चाहे 1 करोड़ रुपए हो गई हो, चाहे आपने उस कस्टमर को 80 लाख का माल बेचा हो, चाहे 90 लाख का माल बेचा हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी रिसिप्ट, आपकी कलेक्शन। तो टीसीएस का कलेक्शन बेस के ऊपर है। अगर आप किसी एक व्यापारी से पूरे साल में 50 लाख से ऊपर का आपके पास कलेक्शन आती है, रिसिप्ट आती है, तो ही आप एप्लीकेबल हो टीसीएस उनसे, व्यापारी से, अपने कस्टमर से कलेक्ट करने के लिए। तो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसा कि सपोज मैं कहता हूं कि एबीसी एक कंपनी थी, उन्होंने XYZ एक कंपनी को पूरे साल में 21-22 में 1 करोड़ रुपए का माल बेचा है। अब 1 करोड़ रुपए का माल तो बेच दिया, लेकिन उनके पास जो कलेक्शन आई है वो 80 लाख रुपए की कलेक्शन आई है। और कलेक्शन भी दोस्तों जो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी को देखी जाएगी, ऐसा नहीं कि उसमें जो कलेक्शन आई हम जीएसटी का पोर्शन अलग करेंगे, बिल्कुल नहीं। कलेक्शन मेरी जो टोटल रिसिप्ट होगी, टोटल कलेक्शन होगा, वो मेरे देखा जाएगा कि आपकी टोटल कलेक्शन 50 लाख से ऊपर है, वो इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी है। तो सपोज दोस्तों की 80 लाख रुपए की आपके पास कलेक्शन आई है, तो इसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपए की, तो 50 लाख से ऊपर का जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा, यानी कि 30 लाख रुपए आपका, तो आपको अपने उस कस्टमर से 30 लाख रुपए के ऊपर 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करना है, यानी कि 3000 रुपए। तो दोस्तों, अब ये इसमें कितना 0.1% का टीसीएस रेट है। आप अपने कस्टमर से 0.1% टीसीएस कलेक्ट करेंगे 50 लाख के ऊपर डिफरेंस अमाउंट के ऊपर। मतलब अगर आपने 80 लाख कलेक्ट किया तो पूरे 80 पे नहीं कलेक्ट करना है आपने टीसीएस, ओनली 50 लाख के ऊपर जो डिफरेंस अमाउंट होगा उस डिफरेंस अमाउंट पे ही आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी ये जो तीनों मेजर कंडीशन थी टीसीएस से रिलेटेड, वो तीनों क्लियर हो गई। सबसे पहले क्या थी कि वही बिजनेसमैन एप्लीकेबल है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए जिसकी लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में जो टर्नओवर थी, टोटल टर्नओवर वो 10 करोड़ से ऊपर है, तभी वो टीसीएस कलेक्ट करेगा अपनी पार्टी से। दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी बिजनेसमैन किसी भी एक कस्टमर को 50 लाख से ज्यादा का माल बेचता है, 50 लाख से ज्यादा की रिसिप्ट कलेक्ट करता है,
तो ही टीसीएस कलेक्ट करेगा अपने उस पार्टी से। थर्ड कंडीशन क्या थी मेरी कि अगर मेरी जिससे भी 50 लाख से ऊपर की कलेक्शन आती है तो जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है 50 लाख के ऊपर, उस पर मैं 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करूंगा मैं। तो ये तीनों चीजें आई होप सो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कई लोगों की क्वेरी थी कि सर जो हमने टीसीएस पे किया है अपने व्यापारी को, अपने बिजनेसमैन को, तो इसका हमें क्या बेनिफिट है, क्या हमें इसका बेनिफिट मिलेगा? तो जी हाँ दोस्तों, जो भी आप टीसीएस पे करते हो अपने बिजनेसमैन को, वो उसका आपको इनकम टैक्स रिटर्न में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये उस बिजनेसमैन के लिए मैंडेटरी है, रिक्वायरमेंट है ये कि जो भी वो टीसीएस कलेक्ट करता है अपने कस्टमर से वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराए, और उसके बाद उसकी क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है जिसमें वो आपकी डिटेल मेंशन करेगा कि किस किस पार्टी से उसने टीसीएस कलेक्ट किया है। तो साल के अंत में जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आपको अपने टीसीएस का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों अब ये जो टीसीएस है हमने कलेक्ट कर लिया, अब इसको डिपॉजिट भी करना है, तो इसके लिए काफी सारे बिजनेसमैन की एक क्वेरी थी कैसे डिपॉजिट करना है और कौन से फॉर्म्स हैं इसमें और क्या ड्यू डेट है। तो दोस्तों इसकी जो ड्यू डेट है टीसीएस डिपॉजिट करने की वो हर महीने की 7 तारीख है। आपको 7 तारीख तक ऑनलाइन ये टीसीएस डिपॉजिट कर देना है, और एवरी क्वार्टर के एंड में प्रीसीडिंग ऑफ द क्वार्टर आपके 15 तारीख होती है टीसीएस की रिटर्न फाइल करने की। जी हाँ दोस्तों, तो आप ये टीसीएस जो भी कलेक्ट करते हैं वो आप डिपॉजिट करेंगे 7 तारीख तक, और 3 महीने के बाद क्वार्टरली इसकी रिटर्न जाती है, वो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नॉन पेमेंट ऑफ टीसीएस में 1% पर महीने की आपके ऊपर पेनल्टी है। रिटर्न अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो 200 रुपए पर डे की आपके ऊपर पेनल्टी है। तो मैं उन सभी बिजनेसमैन से, सभी व्यापारियों से ये नम्र निवेदन करता हूं कि आप कोई भी टीसीएस कलेक्शन करें तो आप उसको टाइमली डिपॉजिट कराएं, टाइमली रिटर्न फाइल करें, जिससे ऊपर आपके ऊपर कोई भी लेट फीस या पेनल्टी ना लगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि टीसीएस से रिलेटेड आप सभी की जो भी क्वेरी होंगी वो रिजॉल्व हो गई होंगी, और उसके बावजूद अगर कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे कंफर्म कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी मेंशन करके आप क्लियर कर सकते हैं। और गूगल फॉर्म दिया हुआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको फिल कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी की ये टीसीएस से रिलेटेड क्वेरी रिजॉल्व हुई होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।